सिविल अस्पताल पालमपुर में मरीजों को किया जागरूक। बुधवार को सिविल अस्पताल पालमपुर में सुभाष चंद्र कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्रों द्वारा मरीजों को विशेष अभियान के तहत बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया गया। पालमपुर से मनोज धीमान की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम नितिका चौधरी। मैं नेताजी सुभाष कॉलेज ऑफ नर्सिंग पोस्ट पीएचसी फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मैं आज आपको मधुमेह के बारे में बताऊंगी। तो आपको किसी को पता है मधुमेह क्या होता है? हाँ जी, जो डायबिटीज होती है, शुगर जिसको आप बोलते हो, उसको हम मधुमेह बोलते हैं। ठीक है, तो मधुमेह किस वजह से होता है और वो होता क्या है? तो मधुमेह एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, हमारा जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मधुमेह या फिर डायबिटीज मेलाइटस। तो हम इसके प्रकार देखेंगे कि किन किन प्रकार का होता है और कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट होता है टाइप 1। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस या फिर मधुमेह में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो ज़्यादातर जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। ठीक है, टाइप 2 होता है जिसमें जो होता है इंसुलिन तो प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, वो होता तो है प्रोड्यूस, पर जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में वो वर्क नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, इसलिए होते हैं टाइप 2। और टाइप 3 जो होता है डायबिटीज मेलाइटस या फिर मधुमेह, वो क्या होता है जो हमें प्रेगनेंसी के दौरान जो हमें डायबिटीज होगी, मधुमेह होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? जेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मधुमेह के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, किसी भी इंसान में क्या क्या लक्षण जो है वो उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो पहला लक्षण होगा बहुत ज्यादा भूख लगेगी उसको और वजन उसका ज्यादा हो जाएगा। अगर किसी का वजन ज्यादा हो रहा है, उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो इसका ये लक्षण होता है किसका? मधुमेह का। सेकंड है हाथों और पैरों में झंझनाहट होगी उस व्यक्ति को। होता है जैसे लगता है हमें कि कोई सुई चुभा रहा है या कुछ, है ना, तो वैसा वैसा लक्षण जो हमें इसमें देखने को मिलता है। और उसके बाद भाव नहीं भरता है, जैसे हम नॉर्मली जिसका भी होता है, जो भी पर्सन होता है, कोई व्यक्ति होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसे लग रही है तो खुद ही ज्यादा से ज्यादा 5-10 दिन में उसका भाव जो है वो भर जाता है। लेकिन जिसको मधुमेह होगा उसमें क्या होगा कि उसका भाव जो होगा वो इजीली या फिर ढंग से जो है वो नहीं भरेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है उसको बार बार पेशाब आएगा, उससे मन करेगा कि मैं बार बार जो है वॉशरूम जाऊँ। ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम यशिका, मैं नेताजी सुभाष नर्सिंग कॉलेज की छात्रा। आज मैं आपको बताऊंगी अगर सांप काटते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको पता है अगर सांप काटता है तो क्या करना चाहिए? पता है किसी को? हाँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सांप काटता है तो होता क्या है। सबसे पहले सांप किसी को काटता है ना, तो उसमें जो सांप में जो जहर होता है वो हमारी बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो है वो डेथ हो सकती है। ये 2 टाइप के होते हैं। एक जो होता है सूखी बाइट, मतलब जो सांप है वो जब काटता है तो उसका जहर जो है वो हमारी बॉडी में नहीं जाता है। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि इस सांप ने कुछ खाया था इसलिए इसने काटा, लेकिन जहर नहीं गया, उसे बोलते हैं ना। एक वो होता है और एक जो है जिसमें जो हमारी बॉडी में जो है वो जहर जाता है सांप का, उससे जो है डेथ होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी इंसान को सांप काटता है तो क्या क्या होता है। सबसे पहले उसको आंखों में धुंधलापन होता है। ठीक है, उसके बाद जिस जगह में सांप ने खाया होगा ना, उसमें 2 निशान होते हैं उसके काटने के, उससे जो है वो खून बहेगा, उस जगह में जो है वो मतलब छोटे छोटे पिंपल टाइप जो है वो दिखेंगे आपको, और रेडनेस दिखेगी, स्वेलिंग दिखेगी। उसके बाद जो मरीज होगा उसको उल्टियां आएगी ज्यादा से ज्यादा। उसको जो सबसे अगर किसी बच्चे को सांप काटता है ना तो उसको जो दौरे आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पसीना आता है ज्यादा से ज्यादा, और कोई मरीज अगर ज्यादा कमजोर है उसको क्या होगा, चक्कर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी करना क्या क्या चाहिए। सबसे पहले जो है जैसे अंकल ने बताया कि अगर किसी को सांप काटता है तो उसको बांधना है। ठीक है, ताकि जहर जो है हमारी बॉडी में ना जाए। उसके बाद जो हमने जल्दी से जल्दी जो मरीज है उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, और उसका जो है वो हमने सांस ले रहा है वो कि नहीं ले रहा है वो चेक करनी है। उसका हमने उसकी जहाँ उसको काटा हुआ वहाँ चेक करना है कि ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही। अगर हो रही होगी तो उसको पानी से धोना है, साफ नहीं करना, हमने सिर्फ नल के नीचे जो है वो रखना है, उसको धोना है। उसके बाद हमने क्या करना है, हॉस्पिटल में जाना है और
सबसे ज्यादा हमने ध्यान क्या रखना है, अगर किसी मतलब बचना कैसे, हमने सांप ना खाए, हमें कैसे बचना है। सबसे पहले मतलब उस जगह में जाना ही नहीं। आजकल बरसात का मौसम है, आपको पता है घास होता है, तो उस जगह में हमने जाना ही नहीं। अगर जाना है तो मतलब पहले उसको डंडे से जो है साफ करना है उस घास को, ठीक है। पहले देखना वहाँ पे कुछ है तो नहीं, और कहीं भी हमने अगर पैर रखना है किसी भी घास वाली जगह में, तो सबसे पहले हमने देखना है उसको। मैं नेताजी सुभाष नर्सिंग कॉलेज की छात्रा आज आपको बताऊंगी जब हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो क्या होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। किसी को पता है अगर रक्त की कमी हो जाए तो क्या करना चाहिए? हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो क्या होता है, सबसे पहले जो है वो जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल होते हैं ना, लाल खून जो होता है ना, वो जो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि किसकी वजह से होता है, जैसे पेशेंट है या फिर प्रेग्नेंट मदर्स है, वो खाना अच्छे से नहीं लेती है, ठीक है, विटामिन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से जो है वो शरीर में जो है वो खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो चमड़ी है ना वो पीली सी दिखती है। मतलब जैसे नॉर्मल चमड़ी जो होती है वो पिंक पिंक होती है, लेकिन जब जिस व्यक्ति को जो है वो खून की कमी हो जाती है उसकी स्किन जो है वो येलोइश दिखती है। उसके बाद मैं बताऊंगी जिस व्यक्ति को खून की कमी हो जाती है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले जो व्यक्ति है उसको थकावट होगी, अगर वो थोड़ा सा चलेगा तो उसको क्या होगी, थकावट होगी। उसके बाद उसको कमजोरी आएगी, वो इंसान जो वो पतला होता जाएगा। उसके बाद जो है सर दर्द रहेगी उसको, और चिड़चिड़ापन होगा, अगर आप उससे बात करोगे तो उसका मन नहीं करेगा कि वो किसी से बात करे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी को खून की कमी होती है तो उससे क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, घर में जो है हमने जो व्यक्ति है उसको ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खिलानी है, ठीक है। क्या करना है, हरी सब्जियां खिलानी है, और डॉक्टर को चेक कराना है। उसके बाद जो डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं ना, आयरन की कम देते हैं ना दवाई, वो ये नहीं सोचना है कि हमने नहीं खानी है, वो दवाई जो है वो हमने खानी है, ठीक है। आयरन की दवाई, विटामिन की दवाई, कैल्शियम जो डॉक्टर देते हैं वो हमने जो है मरीज को देनी है। ज्यादा से ज्यादा जो है पानी पिलाना है, सफाई का ध्यान रखना है उसका, और ये सब करना है। समझ आ गया आपको क्या करना है?